भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। अविश्वास लाने वाले खुद अविश्वास के कटघरे में। जनता ने सुनाया फैसला, कार्यकारिणी फेल, उपसरपंच पास। लोभी में सत्ता का घमंड टूटा, जनता ने किया करारा हिसाब। साजिश नाकाम, 506 मतों से जनता ने दिया करारा जवाब। ग्राम पंचायत लोभी की राजनीति में रची गई साजिश आखिरकार जनता के सामने बेनकाब हो गई। सत्ता की जोड़ तोड़ और कुर्सी बचाने की चालें ग्राम सभा में धराशायी हो गई। 22 जनवरी 2026 को सरपंच सहित कुल 11 ग्राम पंचायत सदस्यों ने योजनाबद्ध तरीके से उपसरपंच अशोक जगनिक को हटाने के उद्देश्य से तहसील कार्यालय तुमसर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया। आरोपों और दबाव की राजनीति के जरिए उपसरपंच को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने इस साजिश को पहचान लिया। प्रशासनिक निर्देशानुसार 4 फरवरी 2026 को पंचायत समिति तुमसर तथा तहसील प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्राम सभा आयोजित की गई, जहां उपसरपंच और अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली पूरी कार्यकारिणी को अपना बहुमत सिद्ध करना था। ग्राम सभा में तस्वीर पूरी तरह पलट गई। उपसरपंच अशोक जगनिक के समर्थन में पड़े 506 मत, वही अविश्वास की साजिश रचने वाली पूरी कार्यकारिणी, जिनमें सरपंच सहित 10 सदस्य को मिले सिर्फ 7 मत, कार्यकारिणी बहुमत सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रही। यह परिणाम इस बात का साफ संकेत है कि ग्राम सभा ने अविश्वास नहीं, साजिश को नकारा है। लोभी की जनता ने यह जता दिया कि पर्दे के पीछे रची गई राजनीति अब नहीं चलेगी। ग्राम सभा में वही टिकेगा जिस पर जनता का भरोसा होगा। आज की ग्राम सभा ने न सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव को हराया, बल्कि सत्ता की साजिशों पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। माझे नाव अशोक दयाराम जगनिक। माझ्यावर अविश्वास आणला होता। 11 नंबर एका बाजूले होते आणि मी पण एकटा एका बाजूले होतो आणि आज आमसभेतून माझ्या विरोधामध्ये 7 लोकांनी फक्त हात वर केले होते आणि बाकीचे सर्व गावातले जेवढे बी लोक आहेत त्या लोकांनी माझ्या बाजूला हात वर केले आणि मला उपसरपंचच्या पदावर सहकार्य दिले आणि मी ह्या पदावर कायम ठेवले। हे जनतेने माझ्याबद्दल खूप उत्साह आहे आणि गावचे जनता खूप माझ्या बाजूने आहे, माझी खूप प्रशंसा केली आहे। आज ह्या गावच्या जनतेवर माझा खूप प्रेम आहे, जनतेचा माझ्यावर खूप विश्वास आहे सर। भंडारा तहसील की गराडाबुज गट ग्राम पंचायत में किए गए विभिन्न विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के चौराहे पर ग्राम सभा आयोजित की। ग्रामीणों के इस अनोखे और सख्त कदम से पूरे इलाके में खलबली मच गई। 26 जनवरी को प्रस्तावित लेकिन स्थगित की गई ग्राम सभा 4 फरवरी को गाँव के चौराहे पर आयोजित की गई। इस ग्राम सभा में ग्राम सेवक, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पुलिस पाटिल तथा तंटा मुक्त समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर पदाधिकारियों से सीधे सवाल पूछे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से नाराजगी और बढ़ गई। ग्राम सभा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कादा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी बंदोबस्त पर तैनात रहे। खास बात ये रही कि नागरिकों के लिए अलग माइक की व्यवस्था की गई थी, वही पदाधिकारियों को भी माइक दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने बेखौफ होकर अपनी बात रखी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रशासन की ओर से ठोस जवाब न मिलने के कारण ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामस्थों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। चौराहे पर ग्राम सभा का यह घटनाक्रम पूरे तालुका में चर्चा का विषय बना हुआ है।
टिप्पर ने बारातियों से भरी निजी बस को मारी टक्कर, बाल बाल बचे 26 बाराती। महिला गंभीर, 3 बच्चे घायल। खापा फाटे पर हुआ हादसा। बारातियों को लेकर जा रही ट्रेवल्स को टिप्पर ने टक्कर मार दी। घटना रामटेक गोंदिया महामार्ग पर खाफा फाटे के पास बुधवार शाम 4:30 बजे घटित हुई। ट्रेवल्स गोंदिया से भंडारा शहर जा रही थी। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, 3 बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए, 26 अन्य यात्री बाल बाल बच गए। गोंदिया के सतीश बोरकर के परिवार की शादी की बारातियों से भरी ट्रेवल्स क्रमांक AR11 C 9729 भंडारा के हेमंत सेलिब्रेशन हॉल की ओर जा रही थी। ट्रेवल्स खापा में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने पहुंची तो रामटेक से गोंदिया जा रहे एक तेज रफ्तार टिप्पर क्रमांक MH31 FC 3504 ने गाड़ियों को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टिप्पर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। दुर्घटना में वाहनों के टकराने की आवाज सुनकर मांगली और खापा इलाके के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। गाँव वालों ने ट्रेवल्स में फंसे यात्रियों को खिड़कियों और दरवाजों से सुरक्षित बाहर निकाला। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, 3 बच्चों को मामूली चोटें आई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर तुमसर पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन सड़क के किनारे किए। पुलिस आगे की जांच कर रही है। भंडारा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। इस वर्ष पारदर्शी और नकल मुक्त माहौल में परीक्षा होगी। जिले के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। इस वर्ष के समय सूची अनुसार कक्षा 12वीं की परीक्षा 10 फरवरी से और 10वीं की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी। संपूर्ण जिले में कक्षा 10वीं के 15,419 और कक्षा 12वीं के 16,878 ऐसे कुल 32,297 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जिले में परीक्षा आसानी से कराने के लिए 155 मुख्य और 9 उप केंद्र तैयार किए गए हैं। केंद्र को परीक्षा समय के दौरान के फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नकल रोकने के लिए विशेष उड़न दस्ता दल बनाए गए हैं। प्रशासन ने नकल मुक्त अभियान को लागू करने के लिए कमर कस ली है। जवाहरनगर क्षेत्र के कुंडीगढ़ ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले पेवठा गांव में बाघ ने दहशत फैला दी है। आयुध निर्माणी कारखाने और कन्हा नदी के किनारे बसे इस गांव में बुधवार तड़के 4 बजे बाघ ने एक गोठे में घुसकर गाय को मार डाला। इस घटना से पेवठा सहित आसपास के गांव में भय का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेवठा निवासी पशुपालक परसराम भागमेश्राम की 2 दुधारू गाय और एक बछड़ा गाँव से सटे खेत के तबेले में बंधे हुए थे। बुधवार के बाघ ने गोठे में प्रवेश कर एक बड़ी गाय पर हमला किया। बाघ गाय को घटनास्थल से करीब 60 से 70 फीट तक घसीटते हुए ले गया। सुबह घटना सामने आते ही गांव में हड़कंप मच गया। पेवठा क्षेत्र में बाघ की बढ़ती मौजूदगी से किसान और मजदूरों में भारी दहशत है। पशुपालक ने घटना की जानकारी पुलिस पाटिल के माध्यम से वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। क्षेत्र में एक बाघ के बड़े पंजे के निशान पाए गए। निशान देखकर बाघ को वयस्क माना गया। घटनास्थल पर वन विभाग भंडारा की ओर से ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इस घटना से इस बाघ की मौजूदगी से क्षेत्र के नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया है।